6 महीने की रात्रियों को एकत्रित करके एक दिन की रात्रि बनी थी, जिस दिन परम ब्रह्म ने इस महाराज को किया था ब्रिज में मारा। ये आज की शरद पूर्णिमा की रात्रि नहीं है कि आई और चली गई, बोले वो 6 महीने की ब्रह्मा की रात्रि ले गई थी। तब एक दिन की रात्रि में भगवान ने गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जीव आत्मा से मिलन के लिए परमात्मा ने महाराज किया था। महाराज कहते हैं जिस समय भगवान ने बांसुरी बजाई है महाराज, अनंत ब्रह्मांड में पूरा उस बांसुरी का धुन गूंजा। और कहते हैं प्रत्येक गोपी जो अपने घर में जिस काम को कर रही है, उस बांसुरी की धुन क्या सुनी, सारे काम काज भूल गई और दौड़ी दौड़ी जाने लगी उस निर्जन वन की ओर। भगवान की मधुर मुरली की तान सुनी है, दौड़ पड़ी है। एक गोपी नैनों में कजरा लगा रही है, कहते एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाना ही भूल गई, मति खो गई और वहीं चल पड़ी। महाराज कहते एक गोपी ने लहंगा पहना तो साड़ी पहनना भूल गई, दूसरी ने साड़ी पहना तो लहंगा पहनना भूल गई। महाराज बड़े आड़े टेढ़े श्रृंगार हैं गोपियों के। किसी ने आंखों की काजल होठों पर लगा ली, किसी ने होठों की लाली आंखों पर लगा ली। ऐसा विचित्र श्रृंगार। पैरों की पायल कोई हाथ में पहन लेती है, कोई हाथों का कंगन महाराज पैरों में डाल लेती है, किसी ने कमर की करधनी को केसों में सजा लिया तो कोई केसों के पुष्पों को कमर में बांध लेती है, क्योंकि मुरली की तान जो होती है ना, वो बावरी कर देती है महाराज। और जब भगवान ने बजाई है वो मुरली, तो कहते हैं गोपियां अपने स्वरूप का क्या श्रृंगार करती। वो तो महाराज सब कुछ भूल चुकी थी, क्या सवारती क्या सजाती। कहते महाराज श्रृंगार ना करने का भी भाव था। सुखदेव जी कहते हैं कि जब जीव सज करके आएगा तो भगवान उसे क्या सजाएंगे, इसलिए आड़े टेढ़े श्रृंगार करके आएगा तभी तो भगवान सजाएंगे ना। तुम यदि सोचोगे मैं पूर्णतः काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकारों के श्रृंगार से मुक्त होकर के भगवान के पास जाऊं, तो बचेगा क्या महाराज भगवान के लिए सुधारने को संवारने को। बोले इसी प्रकार जाओ, आड़े टेढ़े जाओ, आड़े टेढ़े श्रृंगार करके जाओ, कामी बन के जाओ, क्रोधी बन करके जाओ, लोभी बन करके जाओ, मोह वाले बन करके भगवान की इच्छा होगी, भगवान सुंदर अपने हाथों से सजाएंगे। कहते हैं जब गोपियां भी आई थी ना महाराज महाराष्ट्र में, तो भगवान ने अपने हाथों से उनके श्रृंगार को सुधारा था कि गोपियों कैसी तुम बावरी हो, बताओ आड़े तेड़े श्रृंगार करके आ गई। गोपियां कहती माधव यदि अच्छा श्रृंगार करके आती तो तुम्हारा स्पर्श ना मिलता, क्या तुम हमें सजाते, हमारे श्रृंगार को सही करते। इसलिए आप सोचोगे हम सुधर करके भगवान के पास जाएं, बचेगा क्या, बचेगा क्या महाराज। इसलिए बिना सुधरे जाओ भगवान के पास, भगवान अपने आप सुधार लेंगे तुमको, भगवान अपने आप संभाल लेंगे तुमको महाराज। आज गोपियों की स्थिति कैसी है, बोले मुरली की तान सुनी भागी भागी जा रही हैं, श्रृंगार भी बिगड़ गया। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही, पति ने नमक मांगी, नमक के बदले चीनी डाल दी महाराज, शक्कर डाल दी, भागी भागी जा रही। पति देव कहते कि बावरी नमक मांगी और तूने शक्कर मिला दी, कहाँ जा रही। बोले बताने का समय नहीं, अगर आज न गई तो फिर महाराज दोबारा कभी नहीं जा पाऊंगी, ना मुलाकात हो पाएगी, बताने का समय नहीं है अभी, अभी बस जाने दो। एक गोपी को उसके पति ने कक्ष में बंद कर दिया, तो कहते हैं उस गोपी ने कहा शरीर से प्रेम तो संसार को है, परमात्मा से मिलन तो आत्मा से होता है, इसलिए शरीर को तुम बंद कर सकते हो, आत्मा को कौन रोक पाया है। मैं उन सशरीर वाली गोपियों से पहले मिलूंगी परमात्मा से। कहते हैं प्राणों को छोड़ दिया और आत्मा से महाराज में प्रवेश करती है महाराज। भगवान देखते हैं कि जहां देखे नजर डाले वहां से गोपियां आ रही हैं। एक गोपी ने दूध का पात्र ही ढकेल दिया महाराज कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बोले दूध रख के भी जा सकती। बोले गोपियां पढ़ी लिखी ना है लेकिन बुद्धिमान बहुत है। मान लो भगवान से मिलने गई, बीच में अगर इस दूध की याद आ गई तो महाराज मिलन अधूरा हो जाएगा ना। आसक्ति ने प्रवेश किया तो फिर जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम तहाँ राम नहीं, दोनों की एक साथ स्थिति, एक साथ मिलन, एक साथ आगमन नहीं हो सकता। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, एक को ही इस हृदय में निवास मिलता है। इसलिए महाराज अगर दूध का स्मरण हो गया और मान
मान लो भगवान से मुलाकात ना हो पाई, फिर हम कैसे मिलेंगे। इसलिए गोपी ने दूध का पात्र ढकेल दिया और दौड़ी दौड़ी जा रही है भगवान से मिलने। कहते हैं जहाँ नजर डाल रहे हैं माधव, वहाँ से हजारों लाखों गोपियाँ चली आ रही हैं। भगवान ने जब गोपियों को देखा है तो गोपियों का सुंदर स्वागत किया। चारों तरफ से गोपियां आ रही हैं, भगवान ने देखा और सुंदर स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, अर्थात हे देवियों आप आई हो, मैं आपका